I would like to invite Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji to now place his hand as he shares with us how, ladies and gentlemen, we can actually make a difference to the society over the world. ओम शांति शांति। मेरे प्रियजन, चार तरह के लोग होते हैं। जो सब कुछ देते हैं वो संत हैं, बहुत कुछ देते हैं वो सज्जन हैं, कुछ देते हैं तो व्यापारी है, कुछ नहीं देते तो भिखारी। हमें अपने आप में झांक के देखना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में पड़ते हैं। मैं कहता हूं आपको जीवन में कुछ पाना हो तो 5 दिन आप निकालो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन। एक दिन आप अपना समय एक किसान के साथ बिताओ, सुबह से शाम तक। 6 बजे खेत में चले जाओ, वो धोती पहन के, जैसे किसान वहां जो करता है, या साड़ी पहन के जो भी वहां करते, किसान के साथ पूरा दिन बिताओ। तब आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाओगे, अन्न के प्रति संवेदनशील हो जाओगे। हम क्या करते हैं, भोजन लेके आते हैं, अन्न खरीद के लेके आते हैं, फ्रिज में रखते हैं और फेंक देते हैं। दुनिया में 1/3 भोजन आज फेंका जाता है। क्यों? हम एक ग्रीड जो है ना, लोभ यहां पर पड़ा है। हम रखते कल के लिए, परसों के लिए, आज पका हुआ भोजन फ्रिज में रखते हैं, कल खाते नहीं, फिर फेंक देते हैं। ये जितने घरों में फ्रिज है ना, वो सब हटा दोगे तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश की जो है, भोजन की जो कमियां नजर आती है वो नहीं होगा। क्यों? हम वेस्ट बहुत करते हैं फ्रिज में रख कर। एक दिन किसान के साथ बिताएं तो हम संवेदनशील होते हैं कि पर्यावरण के प्रति, किसान के प्रति ये आवश्यक है। एक दिन मैं कहूंगा सुबह से शाम तक जेल में बिताना, कोई अपराध करके नहीं सहना। वैसे देखिए, लोगों से बातचीत करो, आपको लगेगा जिनको हम अपराधी करके वहां अंदर ढाल रहे हैं, राजनीतिक नहीं, साधारण व्यक्तियों को, उसके दिल में भी दर्द है। वो भी कुछ परिस्थिति के वश, अज्ञान के वश कुछ भूल करके वहां जाके बैठ गया। आपके हृदय में करुणा जागेगी। किसी के प्रति आपके दिल में यदि नफरत रहा हो, वो नफरत गायब हो जाएगा। ये दूसरा दिन। तीसरा जो दिन है, आप एक स्कूल टीचर बन के बैठो। गुरु क्यों चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। आप हर एक व्यक्ति गुरु का पात्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बाल दाढ़ी रख के ही गुरु होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो वेशभूषा। पता है मैं क्यों दाढ़ी रखा? आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बताऊं 1 मिनट में। जब हम 17-18 साल के थे, लोग हमारा नाम सुन के आते थे ध्यान सीखने, और जब हमारे पास आते थे, मैंने यही शुरू किया था, B4/59 सफदरजंग एनक्लेव में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब आते थे। सुना है श्री श्री गुरु जी बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, हम ध्यान करने आए। मैं वहां खड़ा हूं, बोलते गुरु जी कहाँ? मैंने कहा हम ही हैं। तो ये छोटा बच्चा हमको क्या सिखाएगा? फिर मैंने दाढ़ी रखना शुरू करी तो हमको, लोगों को लगने लगा इनका अच्छा थोड़ा उम्र बड़ा है, इनसे सीख सकते हैं। तो इस कारण से हमने दाढ़ी रखी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु बनने के लिए आपको कोई विशेष कला की जरूरत नहीं है, अनुकंपा की जरूरत है।
एक टीचर बन के आप उस अनुकंपा को लोगों तक पहुंचा सकते हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा शिष्य है, वो तरक्की करे। बेशर्त का प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा। एक कला आएगी कैसे हम दूसरों को अनकंडीशनली सपोर्ट हम कर सके। तीसरा और चौथा, मैं कहूंगा पागल खाने में बिताना चाहिए। वन डे इन मेंटल हॉस्पिटल। देखिए, पागल खाने में कोई कुछ भी बोले तो आपको लगता नहीं दिल में, फिर बाद में आप समाज में आपको ये हो जाएगा, कोई भी आपकी आलोचना करे, कुछ भी करे, आप उसी दृष्टि से पागल खाने से बाहर आए। किसी भी क्रिटिसिज्म, किसी भी आलोचना से आप विचलित नहीं होगे। हर तरह की क्रिटिसिज्म माने आलोचना को आप स्वीकार करने के लिए सक्षम हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे अपने में। एक दिन पागल खाने में बिताना बहुत आवश्यक है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर हम विचलित हो जाते हैं। दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या कहता है, मीडिया क्या कहती है, इसी से हम डामाडोल होते रहते हैं, उसके बारे में हम रिएक्शन करते रहते हैं। तब हम एक मजबूत व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो ये आवश्यक है हमें, यू शुड हैव द करेज टू गिव क्रिटिसिज्म एंड करेज टू टेक क्रिटिसिज्म। This is what we need to teach the young generation in this country today. Their mental health will become so much better. उनकी मानसिकता में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हर तरह की आलोचना को स्वीकार करना और देना भी, इसके लिए सक्षम होना चाहिए। 4 हो गया। 5वीं 5 हो गया ना, 4 ही हुआ, 5वां क्या है मैं भूल रहा हूं। हाँ, अस्पताल में आपको एक दिन बिताना चाहिए। तब आप धन्यभागी होगे। जितना आपके भीतर वो एक कंप्लेंट्स हैं, वो सब गायब हो जाएगा। भगवान आपको स्वस्थ रखें। स्वास्थ्य के प्रति आप सम्मान के ढंग से जीना सीखोगे और करुणा जागेगी, दया जागेगी। तो बीमार लोग, देखो जीवन क्षणिक है, ये हमको समझ में आएगा। जीवन क्षणिक, मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाएगा। तो ये 5 दिन आपको बिताना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 क्षेत्रों में हमारे जिंदाल जी ने काम किए। किसान को लिए, किसान के लिए काम किए हैं, स्कूलों का काम किए हैं, और इनका अस्पताल है वहाँ तो खाना बहुत कम देता, हमने सुना। लोगों को स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कई तरह की प्रकल्प आगे रखे। तो जीवन में ये सब हमें बहुत जरूरी है, झांक के देखना। बच्चों को सिर्फ एक फॉर्मल पढ़ाई दे देना काफी नहीं, उनकी पर्सनैलिटी में एक चमक आनी चाहिए, ऐसा हमको देखना चाहिए। जिस बच्चे में एक पर्सनैलिटी, जिसके भीतर एक नरमी आ जाती है, जिसके दिल में नरमी आ जाती है, जिसके आंखों में नमी आ जाती है, जिसके चरित्र में एक पवित्रता झलकती है, वैसे व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाएं समाज में। सिर्फ एक व्यापार ही नहीं है, मगर एक निदर्शन भी बने लोगों को। जीवन में एक परिवर्तन आए, इस ढंग से काम करने वालों को आज अवार्ड मिल रहा है। और ऐसे ऐसे हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग इसके जूरी बने हैं। जस्टिस लाहौटी जैसे
व्यक्ति इसको, जब आपने सब देखा होगा कि बिल्कुल न्याय से ही देखो। हमारे शास्त्र में सबसे पहला शास्त्र है न्याय शास्त्र। षट दर्शनों में न्याय पहले आता है, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग। न्याय क्या सच है और कैसे सच्चाई को बढ़ाए समाज में। हर एक के भीतर एक गुण है, इस गुण का प्रस्फुटन कैसा, अभिव्यक्ति कैसे हो, ये देखने के लिए ऐसा काम बहुत श्लाघनीय मुझे लगता है। वैसे मैं मजाक में कहता हूँ, जो योग्य व्यक्ति है उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं है, दो या ना तो वो योग्यता से काम करता रहता है। जो अयोग्य व्यक्ति है उसको थोड़ा प्रशंसा करो तो हो सकता है कुछ अच्छा काम करने लग जाए। वो एक अलग लेवल की बात हुई, मगर वो विनोद के लिए मैं कहता हूँ, अच्छा काम करने वालों को जरूर अवार्ड होना चाहिए, रिवार्ड होना चाहिए। वो हो रहा है, ये मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर, और इससे प्रेरणा लेकर के और लोग आगे बढ़े, सब मिलकर के इस समाज को मजबूत करना है। आज की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, जहां देखो वहां मेंटल डिप्रेशन आने लग गया लोगों को। यहां तक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगे भगवान ही बचाए इस देश को। ये बात सुप्रीम कोर्ट से भी निकला है, और भगवान से पूछो तो कहते हैं कि पता नहीं हमसे भी हो पाएगा कि नहीं, ये कहेंगे भगवान। भ्रष्टाचार एक तरफ देखा जाए तो सामाजिक मूल्यों की कमी, भारतीय मूल्य जिसको हम इतने सालों से बचा के ला रहे हैं भारत में, वो मूल्य सब क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसी जो सिचुएशन में हम सबको मिलकर के देश के साथ कंधे से कंधे मिला करके हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और ऐसे काम के लिए प्रोत्साहन इस साल जिंदल फाउंडेशन दे रहे हैं, तो मैं बहुत इससे प्रभावित हूँ और खुश हूँ। इतना ही कह के मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार और शुभ आशीर्वाद देकर के मेरा वाणी को विश्राम।